राजधानी पटना अनलॉक होते ही अपराधी एक बार फिर अनलॉक हो गए हैं। ताजा मामला पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने में गुरुवार की सुबह वट वृक्ष की पूजा करने जा रही एक महिला से बाइक सवार दो अपराधियों ने गले के चेन छीन ली। अपराधियों द्वारा दिए गए धक्के से महिला बीच सड़क पर जा गिरी, जिससे महिला घायल हो गई है। बताते चले कि वट सावित्री त्योहार होने के कारण महिलाएं सज धज कर वट वृक्ष की पूजा करने जाती हैं। बावजूद इसके पटना में महिलाओं की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं। हालांकि छिनतई की घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री व्रत रखने और श्रद्धा भक्ति व निष्ठा से वट वृक्ष की पूजा करने से पति दीर्घायु होते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या गुरुवार को सुहागन महिलाएं रोहिणी नक्षत्र में वट सावित्री का व्रत किया। ये व्रत सुहागिन महिलाओं अपने पति के लंबी उम्र के लिए करती हैं। ज्योतिष और आचार्यों की माने तो आज के दिन स्नान कर वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा व कथा व्रत सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। ये कारण है कि सुहागिन महिलाओं ने इस पूजा को बड़े ही श्रद्धा के साथ करती हैं। पतियों के लिए किया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए जी। इसीलिए आज की पूजा का क्या विशेष मतलब मनोकामना मांगे कि उनकी दोनों बना रहे, लाइफ लॉन्ग साथ दोनों रहे जी हैं। और क्या मांगी? हम अपने पति के लिए किए हैं। क्या मांगी भगवान से? पूजा करने के बाद ही बता सकते हैं। आज ये व्रत किसके लिए की है? क्या बोली? आज ये व्रत किसके लिए की है? हस्बैंड के लिए। और क्या मांगी आज भगवान से? लंबी उम्र। अच्छा, आज की पूजा का क्या विशेष महत्व है? इसके नीचे जो है सो वट सावित्री के नीचे सावित्री जो है सो काफ़ी दिन तक यहाँ पर पूजा की थी जी। और वो मन्नत मांगी थी कि सो मैं मतलब अपने आप किस तरह से आप आज पूजा की और क्या क्या कही भगवान से? मैं भी भगवान से यही कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की उम्र लंबी हो। उनके हस्बैंड मर गए थे तो यहाँ पर उनको मतलब प्राण मिला था, तो उसी तरह हम भी सोचते हैं कि कुछ भी हो तो मतलब वो बचे रहे, अच्छा रहा, मतलब हर मतलब खुशी रहे जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमन। आज ये पूजा किसके लिए की है और क्या भगवान से मांगी? अपने पति की लंबी आयु के लिए जी। और क्या मांगी? बस ये 7 जन्म का रिश्ता बनी रहे जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। आज ये पूजा किसके लिए किया जाता है और भगवान से क्या मन्नत मांगी आप? पति का लंबे उम्र मांगी जी। वरुण देवता का पूजा किया जाता है। अच्छा, आप लोग पूजा ये किसके लिए की है और क्या भगवान से मांगे? बता देंगे। किसके लिए पूजा किए हैं आज आप? पति के लिए। पति के लिए क्या मांगे? वरदान। क्या वरदान में मांगे? सुखी समृद्ध रहे जी। पूजा किसके लिए किया जाता है और ये पूजा का विशेष महत्व क्या है और भगवान से क्या मांगी? आज पूजा सुहाग के लिए किया जाता है जी। और सुहाग के साथ साथ सभी सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और मांगना क्या है? भगवान से यही मांगना है कि जो आया है देश पर संकट, अपने लिए तो केवल पूजा होता नहीं है, जो भी संकट हमारे देश पे आया है उससे बचाव हो, प्रार्थना यही किया जाता है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रीता पाठक। पूजा की है आज तो होता है पति के लिए पूजा जी। महत्व है कि पति देव को सावित्री माता है जो लाते हैं, उनसे यमराज से बचा करके जी। तो उनके लिए बहुत है कि हम लोग को भी उसी तरह का वरदान हो जी। वट सावित्री का वही महत्व है जी। और ऐसे तो देश पर बहुत संकट आया है, उससे बचाव के लिए हर कोई के लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चे लोग परिवार तथा पूरा जन को सबको रक्षा मिले, बट भगवान का आशीर्वाद हम लोग का मिले। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेनका भूषण। किसके लिए की है और भगवान से क्या मन्नत मांगी? क्या भगवान से बोले? कोरोना चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ आप लोग को पूजा में भी बाधा पहुंच रही है और भगवान से बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन करना तो है जी। क्या भगवान से विशेष क्या बोली है? कोरोना बीमारी दूर हो जाए, सब अच्छे से जी।
मसौड़ी में भी महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा और अपने पति की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने बट वृक्ष की पूजा अर्चना की। हाथ यहाँ सुपारियों नहीं लगता है, सुपारी बेड बेड होगा अपना पति के लिए। तो क्या ईश्वर से क्या कुछ मांगी? अपना पति के लंबी आयु के लिए मांगी, हमेशा सुहागन रहे। हुआ है, अंत समय आ गया जब उनकी मृत्यु होनी थी, तो जब मृत्यु होनी थी तो वहाँ से जब आए तो कहे। गया जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र डुमरिया प्रखंड के मैगरा में भी वट सावित्री पूजा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना की। ये नारियों का पूजा है। अपने पति की लंबी आयु के लिए बर की पूजा की जाती है, बट वृक्ष की पूजा की जाती है और सत्यवान सावित्री की कथा सुनी जाती है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए उनका प्राण यमराज से वापस लेने के लिए 3 दिनों तक ये लगातार सावित्री व्रत धारण किया था। सावित्री से ही यह व्रत पूरे लोक में प्रतिष्ठित है। वट सावित्री वृक्ष व्रत के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री को पूजा करने से पति दीर्घायु होते हैं। पंखा भी झाला जाता है बट पेड़ को, और फिर जाकर के अपने घर में पति को उसको झाला जाता है पंखा। खबर बख्तियारपुर से है, जहां सुबह से ही चहुओं बट यानी बरगद के पेड़ के नीचे अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए पूजा करते हुए सुहागिन महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई, जिसका एक अलग नजारा बख्तियारपुर के नया टोला माधोपुर मोहल्ले में देखने को मिला, जहां एक घर के छत पर 3 सुहागिन महिलाओं ने कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने घर के छतों पर ही गमले में बरगद का पेड़ लगाकर की वट सावित्री की पूजा अर्चना के साथ गमले में लगे बरगद के पेड़ में धागा लपेटकर अपने अपने पति की दीर्घायु होने की कामना की। औरंगाबाद जिले में शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए उपवास रखकर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और कथा का श्रवण करते हुए वट वृक्ष की फेरे लगाए। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखा और वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। अररिया शहर के विभिन्न मोहल्लों में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा की। इस मौके पर शहर के पंडित ने बताया कि इस पूजा में महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए वरदान मांगती है। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए जिस कार्य के लिए गई थी, वहाँ सारी कथाएं उनसे कह डाली और सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साले देश में धर्मात्मा धूम से नाम से विख्यात एक पूरा मतलब हम लोग अपना पति की लंबा आयु के लिए करते हैं और अभी कोरोना काल है, इसमें सब कुछ देखते हुए हम लोग पूजा कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं। और अभी जो ऑक्सीजन की कमी से बहुत आदमी को मृत्यु हुई है, इसलिए इसके चलते लोग को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए पूजा हो रहा है, सभी को सावधानी बरतना है और पर्व स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब भागवती स्त्रियाँ अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए करती है कि मेरा सौभाग्य सदा सुहागन बनी रहे। 7 जन्मों का मुझे साथ मिले, ऐसा जीवन मुझे खास मिले, न हो ख्वाहिश कोई मेरी, बस पिया का साथ मिले। पूजा में हमने मांगा है कि हमारे जो वर है, मतलब जो पति है हमारे, उनका उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के साथ हम व्रत पूजा किए हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री पूजा का अलग ही महत्व है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सुहागिन अपने पति के दीर्घायु लिए व्रत रखती हैं। कहते हैं वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर सावित्री ने अपने पति को जीवित कर लिया था। इसी मान्यता को लेकर सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष को पंखे झलती है और उसी पंखे से अपने पति को झलती है ताकि उनकी भी आयु लंबी हो और 7 जन्मों का साथ हो। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। यानी वट वृक्ष की पूजा करने से पति को मिलेगी दीर्घायु तथा पिया के साथ होगा 7 जन्मों का साथ। आज
वट सावित्री के दिन हम लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा रखते हैं, जिसमें वट पूजा के चारों ओर हम लोग धागा बांधते हैं। तो आज के दिन आप लोगों ने व्रत भी रखा है। ये बताइए कि आज के दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है, लंबी आयु के लिए पूजा की, आज के दिन और क्या क्या करेंगे आप लोग? आज के दिन उपवास में रहेंगे हम लोग। ये अचल सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाएं भगवान विष्णु का वर वृक्ष के नीचे जो है उपासना करके अपने पति की लंबी आयु के लिए वो जो है व्रत रखती हैं। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों में 73% बढ़ गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों में मौत के आंकड़े बदल गए हैं। कोरोना से अब तक 9,375 मौत की सूची जारी की गई है। हालांकि सरकार 7 जून तक 5,424 मौत बता रही थी। स्वास्थ्य विभाग का कहना था कि कई लोगों की मौत आइसोलेशन रहने के दौरान हुई थी। कई लोगों की मौत गृह जिले में नहीं हुई थी। कई लोगों ने आवेदन दिया था, जिसकी जांच के बाद जिनका सही पाया गया उन्हें जोड़ा गया है। देखिए, सब लोगों को सेवा करने का क्षमता नहीं होता है। सभी लोगों के पास किसी का खिदमत करने का, किसी की सेवा करने का, काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। जिसको काम करने की क्षमता है वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिनको भाषण देने की क्षमता है वो भाषण दे रहे हैं, जिनको ट्वीट करने की क्षमता है वो ट्वीट कर रहे हैं। तो ट्वीट करने से या भाषण करने से समस्या का हल नहीं होता है। धरातल पर चीज़ों को देखना पड़ता है और उसके समाधान निकालने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता सब देखती है, जानती है, समझती भी है कि कौन आदमी दुख में खड़ा है, कौन आदमी सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, कौन आदमी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। ये सब बिहार की जनता देख रही है। अब सरकार खुद एक्सपोज हुई है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, जांच के आदेश दिए, अब सरकार स्वीकार कर रही है कि जो पहले सरकार ने दिया था आंकड़ा, उससे 73% ज़्यादा मौत के आंकड़े हैं। आज भी हम लोगों का दावा है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से लोगों की मौत हुई है, वहाँ तो सरकार ने टेस्ट ही नहीं कराई। लाशों के अंबार गंगा माँ के गोद में पड़े थे। बक्सर घाट पर असंख्य चिताएं जल रही थी, मौत का तांडव हो रहा था। सरकार फर्जी डाटा आंकड़ा दे रही थी। नेता प्रतिपक्ष लगातार इस बात को कह रहे थे। आज सरकार खुद एक्सपोज हुई है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मौत का आंकड़ा और ज़्यादा है, अभी भी सरकार छुपा रही है मौत का आंकड़ा। खुद सरकार ने बिहार में कोरोना से लेकर जो मौत हुई, पटना से लेकर विभिन्न इलाकों में, उसको लेकर कल तक झूठ बोल रही थी। पटना का ही अगर आंकड़ा देखें तो सरकार ने बताया कि 7 जून को 1200, 8 जून को बता दिया कि नहीं, पटना में 2200 लोगों की मौत हुई। जबकि जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार सरकार ने कराए हैं, उसके आंकड़े करीब 3200 हैं। तो ये जो फर्क है आंकड़ों में, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बिहार सरकार और उसका सिस्टम जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, कई मामलों में कोरोना से हुई मौत को लेकर भी फर्जीवाड़ा दिखा रही है। आखिर सच्चाई क्या है, क्या वजह है कि आपने लगभग 70% मौत की खबरों को छुपाया, दाह संस्कार के आंकड़ों को छुपाया, और तो और अभी निजी अस्पतालों में जो मौत हुई है वो आंकड़े आने बाकी है। तो कांग्रेस का तो स्पष्ट मानना है कि बिहार में मौत 50,000 से ऊपर हुई है, लेकिन सरकार इसे 2-4 हज़ार बता के पल्ला झाड़ना चाहती है। लेकिन अब ये आंकड़े में जो वृद्धि कर रहे हैं लोग, आखिर इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ इसमें भी भ्रष्टाचार है। चूँकि अब 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाने वाली है, तो ज़्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तभी तो ज़्यादा पैसे का भुगतान होगा। मैं समझता हूँ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कम से कम मौत को लेकर तो हेराफेरी नहीं करो। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि जो आंकड़े सामने आए हैं सभी जिलों के समग्र आंकड़े हैं। सरकार की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों को मदद दी जा सके। जो हम पर सवाल उठा रहे, उन्होंने कभी काम किया नहीं।
हम काम कर रहे तो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आंकड़े बहुत ही स्पष्ट हैं। सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देता है। और हमारे राज्य के अंदर जो भी परिवार ऐसा चिन्हित हुआ है जिस परिवार में मृत्यु कोरोना के कारण हुआ है, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के अनुसार वह कोरोना संक्रमित है, तो वैसे सभी लोगों को 4 लाख रुपया हम लोग सहयोग करते हैं। यह जो दूसरा फेज आया, इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है, उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें और कोई छूटे नहीं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मंशा लोगों को ढूंढकर उनके घरों तक इस संकट के समय में, इस आपदा के समय में राहत पहुंचाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि सरकार का जो खजाना है, उस खजाने पर आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार है और यह काम सभी के सुझाव पर किया गया। पिछले 15-20 दिनों में सभी जिला प्रशासन के लोगों ने, जिलाधिकारी ने इसकी मॉनिटरिंग की और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजा। जो रिपोर्ट तैयार किया गया, फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि क्या वास्तव में स्थिति है और हम लोगों ने आगे बढ़ के, सरकार ने वहीं पटना डीएम ने कहा कि कोरोना मृतकों के आंकड़ों के लिए तमाम जगहों से आंकड़े इकट्ठे किए हैं। सरकारी, निजी और श्मशान केंद्रों से, जहां से राज्य स्वास्थ्य समिति ने मृत्यु के आंकड़े इकट्ठे किए हैं, टोटल आंकड़े 2160 आंकड़े हुए हैं। हम लोग किसी भी डेटा को छुपा नहीं रहे हैं। सभी कोरोना मृतकों को मुख्यमंत्री कोष से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंकड़ों में और सरकारी आंकड़ों में किस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों ने तो सभी स्रोत से जो आंकड़े थे उसका अध्ययन किया और उसको कलेक्ट किया। इसमें हम लोग जो राज्य स्वास्थ्य समिति के पोर्टल पर डेटा अपलोडेड था उसको भी लिया। उसके अलावा हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से भी सब पूरा डेटा लिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिया, फिर श्मशान घाटों से भी हम लोगों ने पूरा सब डेटा लिया। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का एक नंबर जारी किया था, लगभग 700 लोगों ने उस पर भी फ़ोन करके सूचना दर्ज कराई। तो सभी संभव स्रोतों से हम लोगों ने ये आंकड़ा कलेक्ट किया है और उसकी समीक्षा की है, मिलान किया है। और उसमें हम लोगों के जो आंकड़े थे मृत्यु के, पहले जो पोर्टल पर अपलोडेड थे वो लगभग 1178 थे और वो अभी हम लोगों के सभी स्रोतों से लेने के बाद, मिलान करने के बाद 2197 लगभग हुए हैं। और विभाग के निर्देश के अनुसार ही हम लोगों ने ये कार्य किया है और हम लोगों की कहीं मंशा नहीं है कि इस प्रकार के किसी डेटा को हम लोग हाइड करें या छुपाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको 4 लाख रुपया भी पीड़ित परिवार को दिया जा रहा है
और सरकार की मंशा है कि जो भी कोरोना से डेथ हुई है उनके परिवार को जरूर ये 4 लाख रुपया मिले। इसलिए सभी संभव स्रोतों से हम लोगों ने डेटा लेकर के छानबीन करके आंकड़ा इकट्ठा किया है। अब इस प्रकार की संभावना नहीं है कि कोई आंकड़े बचे हों, छुपे हों, लेकिन इसके बाद भी हमारा कंट्रोल रूम निरंतर चल रहा है और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं और जो जेन्युइन मामले रहेंगे उसको जरूर हम लोग कंसीडर करेंगे और पीड़ित परिवार को लाभ पहुंचाएंगे। सर, कई पीड़ित परिवारों का ये आरोप है कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उनके मरीज को और इसकी वजह से उनकी जो अनुग्रह राशि जो है उसमें मिलने में परेशानी हो रही है। फतुहा ऑक्सीजन बैंक के द्वारा कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान फतुहा नगर में चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ सैनिटाइजर, मास्क का फ्री में वितरण कर बैंक के संरक्षक अरुण कुमार पांडे और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुधा शंकर राय व दयानंद प्रसाद सिंह ने किया। इस दौरान फतुहा ऑक्सीजन बैंक के अध्यक्ष समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जो अभी कोरोना से मुक्ति हेतु या उसका थर्ड वेव ना आ पाए या फिर हम उसकी पूरी तैयारी कर पाए, उसके लिए हमारे इस फतुहा प्रखंड में 2 ऑक्सीजन बैंक हैं, उनके सब लोग यहाँ पर हैं और उनके संरक्षक श्री वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण कुमार पांडे जी भी हैं। जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप पटना, पूर्वी जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद यादव के नेतृत्व में एवं प्रखंड अध्यक्ष राहुल यादव के अध्यक्षता में फतुहा के मोजीपुर में जाप नेताओं द्वारा आक्रोश मार्च निकाल विरोध प्रदर्शन किया गया। जुल्म के टक्कर में जुल्म के टक्कर में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से हुई मौत के बाद भटकती आत्माओं की मुक्ति मार्ग प्रशस्त करने के लिए मोक्ष धाम ग्याजी के फल्गु नदी के तट पर सामूहिक पिंडदान कर उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त की। जयपाल पंडा मुक्तिधाम ग्याजी के देवघाट विष्णुपद मंदिर के निकट पूरे कर्मकांड और अनुष्ठान के साथ तर्पण और पिंडदान का कार्य ग्याजी के पंडा समाज और स्थानीय समाज सेवियों द्वारा मंत्रोच्चार धर्म ध्वनि के साथ हुआ। इस पिंडदान के आयोजन को लेकर लोगों ने बताया कि इस साल कोरोना के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इस सामूहिक पिंडदान से उन सभी की आत्मा की शांति के लिए पूजा किया गया है। कोरोना में मृत लोगों के लिए एक सामूहिक पिंडदान का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना का दूसरा वेव बहुत ही भयावह रहा और इससे बहुत सारे लोगों का अंतिम संस्कार भी अच्छे तरीके से नहीं किया जा सका। इस कारण मेरे पिताजी, जो कि ये स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी के बड़े सुपुत्र हैं और पिछले 200 वर्षों से गया में पिंडदान का कार्यभार संभाल रहे हैं, और हमारे साथ गयापाल पंडा के मुख्य प्रमुख पंडा श्री राधे कृष्ण छोटेलाल भैया जी के परिवार, श्रीमान संजय भैया जी, श्री विवेक भैया जी, श्री गोविंद लाल भैया जी, श्री कमल भैया जी एवं अन्य लोगों ने मिलकर हमारे साथ आज पिंडदान का संकल्प लिया है। हमारे मुख्य पुरोहित एवं आचार्य श्री गणेश शास्त्री जी आज इस पिंडदान का कार्यक्रम कर रहे हैं और गयापाल ब्राह्मणों की तरफ से ये पिंडदान का संकल्प लिया गया है। कोरोना काल में जो भारतवर्ष में जो भी गुजर गए हो, जिसको मुक्ति नहीं हुआ हो, मरने के बाद उनको लड़के लोग दाह संस्कार करने के लिए शास्त्र नियम लिखा हुआ है। ऐसे कोई दाह संस्कार करने में छूटा हुआ हो, जो मरने के बाद 1 दिन से लेके 12 दिन या 13 दिन तक क्रियाकर्म होता है, ऐसा कोई कर्म बच्चे लोग को नहीं किया हो, ये भारतवर्ष में कोई गुजर गए हो, उनके लिए हम गया जी में सबका नाम लेकर के भारतवर्ष में जो भी गुजर गए हो उनके लिए हम गया में आकर के ब्राह्मण मुखे ना हम गया श्राद्ध कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सबको मुक्ति भगवान दे दे, सबको शांति मिले और भारतवर्ष में कोरोना ये संकट जितना जल्दी हो, जितना शीघ्र हुए तो मुक्ति होने के लिए भगवान से हम लोग ब्राह्मण मुखे ना हम लोग को आशीर्वाद देने। राष्ट्रव्यापी संरक्षण अभियान के तहत रेलवे के सौजन्य से दानापुर मंडल के मोकामा पूर्वी फाटक पर नुक्कड़ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान आरपीएफ अधिकारियों ने लोगों को रेलवे फाटक बंद रहने पर आवागमन नहीं करने का संदेश दिया। इस नुक्कड़ रैली के माध्यम से लोगों को जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने की हिदायत भी दी गई। अमूमन ट्रेन क्रॉस करने के समय रेलवे फाटक बंद रहने पर भी लोगों का आवागमन जारी रहता है,
देश में कई बार ऐसी परिस्थिति में ट्रेन की चपेट में आकर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लिहाजा आज देशव्यापी संरक्षण अभियान के आलोक में लोगों में जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया। आज वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार संरक्षण अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में रेलवे क्रॉसिंग फाटक जहां गेटमैन हैं या नहीं है, हर जगह पर लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि जब भी फाटक पार करना, अगर गेट बंद हो तो वो गेट पार ना करें, ना किसी तरह का साइकिल मोटरसाइकिल को झुका के ले जाएं, और अनमैन्ड गेट है तो उसको सतर्कता से पार करें और दोनों तरफ देख लें, बाएं दाहिने अगर देख लें गाड़ी नहीं है तो वही तभी पार करें। गेट जहां है वहां गेट बंद हो तो वहां पार न करें। यही चीज़ का प्रचार प्रसार आज किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। जनता को बताएं कि वो समय उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वो धीरज से जब गेट बंद हो तो पेशेंसली वहां वेट करें गेट खुलने का। यही है, धन्यवाद। बेगूसराय में 2 बच्चे ट्रेन में खेलने के दौरान भटकते हुए बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया दक्षिणी पंचायत पहुंच गया। दोनों बच्चे अपना घर ईदगाह टोला और अपने पिता का नाम सूरज सिंह और दूसरा बच्चे के पिता का नाम अशोक मंडल बता रहा, लेकिन इसके आगे वह कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण बच्चे कौन जिले के हैं या कहां के रहने वाले हैं पता नहीं चल रहा है। सूचना पर बलिया थाना पुलिस गांव पहुंच दोनों बच्चों को बालगृह बेगूसराय में रख दिया है। दोनों बच्चों ने बताया कि घर के पास एक ट्रेन लगी थी, उसी में खेलने लगा, उसी समय ट्रेन खुल गई और वे भटकते भटकते यहां तक पहुंच गया। फिलहाल दोनों बच्चों के परिजनों और घर का पता के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों के परिजनों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पापा का क्या नाम है बाबू? सूरज। घरे कहाँ हो? ईदगाह रोड। तुम कैसे आ गया इधर बड़ी बलिया? खेल रहे थे ट्रेन में, ट्रेन खुल गया। ट्रेन में खेल रहे थे? हाँ। और ट्रेन खुला था, खगड़िया में रुके। खगड़िया में रुके? खगड़िया जानते हो? फिर खगड़िया से यहाँ कैसे आए? बुल्ले बुल्ले ये कानने लगा था, आए बुल्ले बुल्ले। इधर आ गए? घर ईदगाह रोड है। ईदगाह रोड है तो जिला कौन सा होगा? जिला जिला हुआ उधर। कौन जिला कौन हुआ? जिला नहीं जानते हैं। जिला नहीं जानते? डिस्ट्रिक्ट कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम जित्तू। जित्तू। पापा का नाम? अशोक। अशोक। अशोक कौन जात? अशोक मंडल। अशोक मंडल। तुम कौन जात हो? तुम कौन जात है? राजपूत। तुम राजपूत। बापू का नाम? मेरा पापा का नाम सूरज। सूरज सिंह। इनका पापा का? ईदगाह रोड का बच्चा। सरकार एवं जिला प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए गए अफवाहों का असर सामने आ रहा है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा टीका एक्सप्रेस योजना के तहत वैक्सीनेशन का काम पूरे जिले में किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, जब सरकारी कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो लोगों के द्वारा उन्हें लाठी डंडे से विरोध किया जाता है। ताजा मामला तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड से जुड़ा हुआ है। तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा रहा है कि किस तरह भगवानपुर प्रखंड के बीडीओ सहित स्वास्थ्य कर्मी जनप्रतिनिधि मुसहरी इलाके में गए और लोगों से वैक्सीन लेने का आग्रह किया तो किस तरह लोगों ने एक खास जाति पर वार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस इन्हीं जाति के लोगों को होगा। गंगा मैया ने कहा है कि हमारी जाति के लोगों में कोरोना का प्रभाव नहीं होगा। थक हार कर स्वास्थ्य कर्मी वापस लौट गए। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के सटे मुसहरी में जब हम लोग दलित बस्ती में गए और मेरे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य टीकाकर्मी थे, तो उन लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया। ग्रामीण अंचलों में जाने के बाद ऐसा लगता है कि उनमें जागरूकता का अभाव है, अज्ञानता है। इसीलिए बड़े पैमाने पर सरकार के स्तर पर, स्वयंसेवी संगठनों के स्तर पर
और सामाजिक संगठनों को ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। साथ ही साथ अफवाह फैलाने वाले जो एजेंसी हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, उस पर भी सरकार को लगाम लगाना चाहिए। आज की घटना ये बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहों का बड़ा असर है। सीतामढ़ी जिले में इन दिनों हत्याकांड की साजिश तिहाड़ जेल से रची जा रही है। तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात अपराधी विकास झा कालिया के इशारे पर सीतामढ़ी में हत्या की जा रही है। इसका खुलासा सीतामढ़ी के पुलिस ने की है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी पुलिस को इसमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों रजिस्ट्री ऑफिस के कातिब की हत्या हुई थी। इस मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। हत्याकांड में शामिल शूटर समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं एक अन्य पिस्टल के साथ घटनास्थल में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है। हत्या का साजिश जो है वो बाहर ही किया गया था। जेल में बंद अपराधी विकास कालिया है, उससे इन लोगों ने संपर्क किया था शूटर इत्यादि को बुलवाने के लिए, और उसके भी इसमें भूमिका पाई। क्या कहीं ना कहीं जेल में मोबाइल फोन का उपयोग अभी भी हो रहा है? मोबाइल फोन के उपयोग के बारे में तो हम लोग नहीं बताएंगे। एक जो अपराधी पकड़ा गया है रामजी यादव, उसका जो हम लोग डिटेल निकाले हैं तो उसके दिल्ली जाने की भी बात आई है अप्रैल महीने में। तो संभावना है कि वहाँ जाके भी इनके द्वारा संपर्क किया गया होगा, तो वो उस पर छानबीन अभी की जाएगी। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड स्थित हैदरगंज करा गांव में 84 लाख की लागत से 6 बेड का निर्मित राजकीय औषधालय आज 10 साल बाद भी उद्घाटन का बाट जोड़ रहा है। यही नहीं, इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजी गई लाखों रुपए मूल्य की दवा भी एक सपायरी के कगार पर पहुंच गया है, मगर अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2011 में इसका निर्माण कराया गया था। लापरवाही के कारण धीरे धीरे इसका भवन जीर्ण शीर्ण होने लगा है। देखरेख के अभाव में इसमें लगे खिड़की और दरवाजे भी चोर ले उड़े हैं। हालांकि सितंबर 20 को स्थानीय वार्ड पार्षद और ग्रामीणों के प्रयास से बिना उद्घाटन ही इसे चालू किया गया और चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की गई। पर्याप्त मात्रा में दवाई भी उपलब्ध कराया गया, मगर फरवरी 2021 से चिकित्सक यहां आना बंद कर दिए, जिसके कारण इस अस्पताल में फिर से ताला लटक गया। ये राजकीय औषधालय जो है 23/9/2000 में चालू किया गया, ठीक है, और इसके बाद 19/2/2021 को बंद कर दिया गया। अच्छा। जबकि हमने प्रभारी से कई दफा बात किया, इसके बावजूद भी प्रभारी कुछ ध्यान नहीं दिया। पिछला प्रभारी जो है 6 दिन का मेरे पास ऑलरेडी प्रूफ है कि यानी 6 दिन हॉस्पिटल चलेगा 8 घंटे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2 दिन चला। उस पर भी लोग मुतमईन था कि चलो भाई हॉस्पिटल चालू हो गया, अब जो है हम लोग को कुछ फायदा होगा, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 19/2/2021 के बाद कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है। यहाँ दवाई की उपलब्धता तो है? दवाई तो है, कुछ दवाई एक्सपायर भी कर गया होगा। अच्छा। जैसे दवाई ऐसा है, जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे तो दवा का यूज कौन करेगा। मधेपुरा के कुमारखंड थाना के बिलारी ओपी अंतर्गत रानीपट्टी गांव में एक वहशी दरिंदे ने 12 वर्षीय किशोरी को खेत में ले जाकर मुंह बंद कर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान किसी को बताने पर जान मारने की धमकी दे दिया। इंसाफ के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने गई मां बेटी को ओपी थाना अध्यक्ष ने तो पहले डांट कर भगा दिया, बाद में दोबारा जाने पर घटना को छेड़खानी बताकर दर्ज कर लिया। कथित रूप से दर्ज छेड़खानी मामले की बड़ी मशक्कत के बाद मेडिकल जांच कराए जाने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। किशोरी और उसकी मां ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार रानीपट्टी का एक मनचले युवक द्वारा आधे दर्जन नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म जैसी घटना को परिजनों द्वारा लोक लज्जा के कारण दबा दिए जाने बाद बीते बुधवार की शाम उसी युवक द्वारा पड़ोस की 12 वर्षीय नाबालिग को लीची का प्रलोभन देकर हवस के शिकार बनाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड अंतर्गत सबलक सराय गांव में जिलाधिकारी सुश्री जे प्रियदर्शनी के द्वारा कोविड टीकाकरण जागरूकता चौपाल का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया एवं अफवाहों से दूर रहने को कहा। डीएम ने लोगों से बातें कर बताया कि कोविड टीका एकदम विश्वसनीय एवं सुरक्षित है। ये सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। जो लोग गांव में टीका के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं,
उन्हें अरवल के हीरो की संज्ञा दी जाएगी। लेने के बाद उनका मृत्यु हो गया, तो हमको इन्फॉर्मेशन आया और हम लोग ऐसे किया सेम डे, उसी सेम दिन हम लोग उसका पोस्टमार्टम किया। बॉडी का, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने में हमको पता चल जाएगा वो व्यक्ति किस कारण से मरे। कि 45 से ऊपर वाला सही है, 45 से ऊपर साल के जितने भी लोग हैं सभी वैक्सीनेशन करवाएं, और जो नीचे के हैं जो 18 से 45 के बीच में है वो भी उनका भी वैक्सीनेशन के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। उनका भी वैक्सीनेशन हमारे नज़दीकी में कुर्था सदर अस्पताल में, मिडिल कुर्था, हाँ मिडिल जो कुर्था में है मिडिल स्कूल, वहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू किया गया है। पटना की सड़कों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को भ्रमण किया। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा, आज पटना शहर में कुछ इलाकों का भ्रमण किया, देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस चूक से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। खबर औरंगाबाद से है, जहां एक तरफ कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति में आमजन त्रस्त है, तो दूसरी तरफ पुलिस से। जी हां, ताजा मामला जेल प्रशासन से जुड़ा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लोगों का लगातार शोषण कर रही है, कभी मास्क के नाम पर तो कभी हेमलेट के नाम पर, दोनों रहने के बाद भी आवश्यक कागजात के नाम पर, यानी किसी न किसी तरह से शोषण कर रही है। एक ऐसा ही मामला दाऊदनगर मंडल कारा से सामने आई है, जहां एक बंदी के द्वारा बेल पत्र पर साइन करने को लेकर 500 रुपए नहीं दिए जाने के बाद जेल प्रशासन ने 100 लाठी मारकर अपना कर्ज वसूल किया है। इस बंदी के शरीर पर पिटाई के हुए निशान करा रही है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मेरा नाम विकास राज है। मैं 31 तारीख को ड्रिंकिंग के केस में उप कारा दाऊदनगर में गया था जेल में, वहाँ पे बंद था। 8 तारीख को मेरा बेल बॉन्ड आया था। मेरे भाई अविनाश कुमार लेकर आए थे, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब में जेल में लाकर बेल बॉन्ड दे दिए थे। सिपाही लोग हमको खोज के ले आया साइन करवाने के लिए। जब वहाँ आए तो उन लोग 500 रुपये मांगने लगा। हमारे पास पैसा नहीं था। हम बोले कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो लोग बोला कि से तुम्हारे बाप का कोई नौकर है कि ऐसे ही तुमको खोज के वो साइन करवाते चलेगा, सर नहीं देगा पैसा तो नहीं साइन होगा। हम बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत बोले कि सर करने दीजिए सर, फिर भी नहीं करवाया। लोग हमको डांट के भगा दिया। उसके बाद फिर जब हम छूटे तो पता चला कि भाई लोग बाहर से मेरा शाम को पैसा दिया था उसको, तब फिर 5 बजे साइन करवा के बिल बॉन्ड उनको दिया था भाई लोग को बाहर। और 9 तारीख को जब रिहा होने लगे तो उसी बात को लेकर के हमको रिहा होने से तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे बहुत पीटा है। देखिए ये सब देखिए, ये देखिए।